और अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिर गया है। सीएए जराये के मुताबिक पीआईए का ये तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। सिविल एविएशन जराये ने बताया है कि पीआईए का तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिरा है और सिविल एविएशन जराये के मुताबिक पीआईए का ये तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। बड़ी खबर है और आपको बता रहे हैं कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिर गया है। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक पीआईए का ये तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिरा है। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक पीआईए का तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था, जो कि गिरा है। कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिरा है। सिविल एविएशन जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि पीआईए का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरा है। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकास बाकिर, बताइएगा, अफसोसनाक खबर है ये, अब तक क्या तफसीलात आपके पास आई हैं? कितने मुसाफिर इसमें सवार थे? क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, अब तक की जो इब्तिदाई मौसूल इत्तलात है वो अभी इस वक्त तक हम टूफो के स्पॉट से दूर है, लेकिन इब्तिदाई इत्तलात यही है कि पीआईए का तैयारा है जो कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरने की इत्तला। ये एयर बस था जो कि जिसमें 80 से ज्यादा मुसाफिर सवार बताए जा रहे हैं। लाहौर से परवाज आई थी, लेकिन इस वक्त तक ये सब तमाम इत्तलात है क्योंकि एयरपोर्ट के करीब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट के करीब जैसे ही तैयारा गिरने के क्या हुआ है उसके बाद धुएं के बादल आसमान पर छाए हुए हैं और पूरी तरह जो है वो इसमें यहाँ पर जो तैयारा गिरने के हवाले से जो इलाका आबादी की अतराफ में गिरने की इत्तला है, इस हवाले से भी तमाम रेस्क्यू इदारे पहुंच रहे हैं, मालूमात जमा की जा रही है। लेकिन हमारे पास अब तक जो मौसूला इत्तलात है वो पीआईए का तैयारा था जो कि मुसाफिर बरदार तैयारा था, वो आबादी करीब गिरा है। एयरपोर्ट से करीब जो मुतसिल आबादियां हैं वहां पर गिरने की इत्तलात है, लेकिन इस तमाम पर इब्तिदाई इत्तलात है भी इसमें कितने मुसाफिर सवार थे और उनकी क्या सूरत हाल है कि हम जब स्पॉट पर पहुंचेंगे तभी अपने नाज़रीन को दुरुस्त आगाह कर सकेंगे। लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर हुई है कि कराची एयरपोर्ट के करीब जो आबादी है उसमें जो है वो तैयारा गिरा है। इस हवाले से रेस्क्यू इदारे भी वहां पर पहुंच रहे हैं और जो उसके बाद ही सूरत हाल मालूम हो सकेगी, तफसीलात जमा की जा सकेंगी। लेकिन ये पीआईए का तैयारा था और इसमें मुसाफिर सवार थे, ये इब्तिदाई इत्तलात में तस्दीक। वकास बाकिर, ये कितनी देर पहले वाकया पेश आया है? पीआईए का तैयारा गिरा है शहरी आबादी पर। जी बिल्कुल, आपसे करीबन 15 से 20 मिनट पहले का ये वाकया है और यहाँ जहाँ पर ये कराची एयरपोर्ट से करीब ही आबादी है जहाँ पर। वकास बाकिर, जैसा कि आपने हमें आगाह किया कि शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरा है, तो कौन सा इलाका है जहां पर यह तैयारा गिरा है? कितने नुकसान का खदशा है? इलाके का मोहल्ले वकू जरा बयान कीजिए। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद थे। हमारा उनके साथ राबता मुनक़ता हुआ है। अब तक हम खबर पहुंचा रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिरा है और सिविल एविएशन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीआईए का ये तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। अब से 15 से 20 मिनट पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये मुबैना तौर पर एयर बस थी जिसमें 80 के करीब मुसाफिर सवार होते हैं। शहरी आबादी पर पीआईए का ये तैयारा गिरा है और जिस इलाके में पीआईए का ये तैयारा गिरा है वहां से धुएं के बादल उठते हुए आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। कराची एयरपोर्ट के करीब पीआईए का तैयारा गिरा है और सिविल एविएशन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीआईए का तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शाहिद चौधरी ने, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद, अफसोसनाक वाक़या है, बताइएगा किस इलाके पर, किस शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरा है और कितने नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तैयारा जो है लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ और ये जो परवाजें हैं, जो डोमेस्टिक सिस्टम जो शुरू हुआ था उसी हवाले से 1:10 पर पीआईए का तैयारा लाहौर से रवाना हुआ था। पीआईए का तैयारा 8003 जो है ये लाहौर से रवाना हुआ था, जो कि अब इतला के मुताबिक जो है वो एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला ये तैयारा जो था वो घिरकर जो है वो तबाह हुआ है। इस हवाले से जो ज़राए हैं उसका ये कहना है, इस हवाले से मजीद जो टीमें हैं वो वहां पर जा रही हैं। इस हवाले से लैंडिंग से 1 मिनट कबल जो है तैयारे का राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ था सीए के मुताबिक, और उनका ये कहना था
है लैंडिंग से 1 मिनट कबल जो है तैयारे के साथ राब्ता जो था वो मुनक़त हो गया था। उसके बाद जो है इस वक्त एयरपोर्ट के करीब से जो है यहाँ पर तमाम इमदादी टीमें जो है उनको रवाना कर दिया गया है। लाहौर से ये तैयारा जो है वो 1:10 पर रवाना हुआ था। इसके अंदर ठीक है, 1:10 पर ये तैयारा लाहौर से रवाना हुआ था। शायद इस हवाले से भी आप तक तफसीलात पहुंची हैं कि इस तैयारे में कितने मुसाफिर सवार थे? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं इस तैयारे के अंदर जो हैं वो इसके अंदर सवार थे, लेकिन इस हवाले से हतमी अभी सिविल एविएशन की जानिब से जो है वो तफसीलात जो हैं वो जारी की जाएंगी। लेकिन 80 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं वो इस हवाले से बताया जा रहा है। जराये का ये कहना है कि इस तैयारे के अंदर जो है वो मुसाफिर तैयार थे, बड़ा तैयारा था। इस हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल और तफसीलात हैं वो हासिल की जा रही हैं। सिविल एविएशन जराये जो है वो भी इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है वो चेक कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद इस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो भी सामने आ जाएंगी। बिल्कुल रूटीन की परवाज करता हुआ ये तैयारा जो है वो कराची को है हवाई लैंडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जहां पर 1 मिनट कबल उसका जो राब्ता था वो मुनक़ता हुआ, जिसकी वजह से अभी तक की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि तैयारा जो है वो गिरकर जो है वो गिर गया है। इस हवाले से मजीद इमदादी काम जो है वो वहां पर जारी है। मॉडल इमदादी काम जारी है। शाहिद चौधरी, ये भी बताइएगा कि इब्तिदाई मालूमात क्या मिल रही हैं? कोई फनी खराबी थी? क्या वजह बनी इस तैयारे के इस तरह से क्रैश होने की? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि अगर लाहौर से 1:10 पर तैयारा जो है वो रवाना हुआ और कराची जो है वो एयरपोर्ट जो है लैंडिंग के बिल्कुल करीब था, और इसमें क्योंकि 80 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो जिसके अंदर सवार थे और वहां पर जो 1 मिनट कबल इसका राब्ता जो है मुनक़ता हुआ, उसकी क्या वजह हो सकती है, इस हवाले से भी जो है तमाम तर तहकीकात की जा रही है। अभी तक सिविल एविएशन और दीगर जो हुकाम है इस हवाले से मालूमात जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं कि लास्ट मिनट तक जो है पायलट के साथ क्या जो गुफ्तगू थी वो क्या हुई थी, क्या राब्ता हुआ था। इस हवाले से भी तमाम चीजों का जो है वो चेक किया जा रहा है। और ये तैयारा जो है हादसे का शिकार हो चुका है। कराची के अंदर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास 1 मिनट कबल जो है ये तैयारा जो है वो हादसे का जो है वो शिकार हुआ, और एयरपोर्ट के करीब ही यहाँ पर जो है PIA का तैयारा जो है वो गिरा है, जिसमें 80 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो सवार हैं। हतमी जो मुसाफिरों की लिस्ट है वो भी कुछ ही देर के बाद जो है वो जारी कर दी जाएगी। और इस हवाले से 1:10 पर लाहौर से ये परवाज जो है वो रवाना हुई थी, और कोरोना वायरस की वजह से सीट टू सीट मुसाफिर बैठने की गुंजाइश क्योंकि नहीं होती, तो इसलिए कम मुसाफिर जो है तैयारे के अंदर वो रखे गए थे। इसी हवाले से तैयारे की जद में वहां पर कई घर जो है वो भी मुतासर हुए हैं, जराये का ये भी कहना है। और बिल्कुल करीब जो है लैंडिंग के वक्त 1 मिनट कबल जो ठीक है। शाहिद चौधरी, लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से हमें ज्वाइन किया है वकास बाकिर ने। वकास बाकिर, ये तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था और लैंडिंग से कुछ देर कबल ये क्रैश हुआ है। जिस जगह पर यह तैयारा गिरा है इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? आप तक क्या इत्तलात पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये कराची एयरपोर्ट से मुत्तसिल इलाका है जो काजमाबाद कहलाता है, जहाँ पर ये PIA के एयरबस जो कि गिरने की इत्तला है। यहाँ पर अब सूरत हाल यह है कि जो आबादी के करीबी इलाके में ये तैयारा गिरा है, तो यकीनी तौर पर जो आबादी सबसे सारे इलाके की जो मुतासिर है, और इस वक्त तक जो इब्तिदाई इत्तलात हैं जो इस जहाँ पर तैयारा गिरने की वाक़या हुआ है वहाँ पर जो मकानात थे वो गिर चुके हैं, धुएं के बादल छाए हुए हैं, रेस्क्यू एहलकार भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर अभी जो है रेस्क्यू का काम का आगाज नहीं हो सका है, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ ही वक्त पहले ही ये तैयारा गिरने का वाकया पेश आया है। और यहाँ पर चूंकि एयरपोर्ट से करीबी आबादी है, PIA का एयरबस मुसाफिर तैयारा था जो कि लाहौर से परवाज करके कराची आ रहा था। इस वक्त तक जो यहाँ पर कुछ चूंकि ताकीर से इत्तला मिली है, तो अभी एम्बुलेंस और दीगर जो है वो पहुंच रहे, रजाकार वहाँ पर पहुंच रहे और सूरत हाल का यहाँ पर जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो यहाँ पर इब्तिदाई इत्तलात है कि तैयारे में सवार अफराद थे और जहाँ पर तैयारा गिरा है उनमें से मुतादिद अफराद के जाबाज होने की इत्तला है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल अभी जब रेस्क्यू काम शुरू होगा और पूरी तरह से जब वहाँ पर एहलकार पहुंचेंगे तो ही कुछ होगी, सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन इस वक्त तक इब्तिदाई इत्तलात यही है कि ये तैयारा आबादी में गिरा है, और यहाँ पर जो कराची एयरपोर्ट से मुत्तसिल आबादी है जो काजमाबाद का इलाका कहलाता है, वहाँ पर ये तैयारा गिरा है। कराची में शहरी आबादी के करीब एयरपोर्ट से मुत्तसिल जो इलाका है वहाँ पर यह तैयारा गिरा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस ने। फयाज, इंतहाई अफसोसनाक खबर है और अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो सका कि कितना नुकसान हुआ है। इस वक्त आप बताइए कि ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं और सिविल एविएशन ज़राए की जानिब से भी अब तक कोई बात क्लियर की गई है? देखिए, बिल्कुल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस वाक़े की तस्दीक कर दी है कि लाहौर से कराची आने वाली
PK 320 जो है बिल्कुल मलीर कैंट के बिल्कुल करीब गिर गया है। जहाज में 95 से ज्यादा अफराद जो है मुसाफिर ये मौजूद थे। हमले समेत फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें जावकुआ पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस, रेंजर्स, ASF के जवानों ने तमाम तर इलाके को कॉर्डन कर लिया है। फायर ब्रिगेड की भी एक गाड़ी जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जो आग पर काबू पाने की सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि शहर भर से मजीद फायर टेंडर्स भी तलब कर लिए गए हैं। जैसे ही जहाज गिरा है तो इसके फौरी बाद जो है एतराफ के घरों में भी आग लग गई है। बड़ी तादाद में इलाका मकीन जावकुआ पर जमा हो चुके हैं। पुलिस, रेंजर्स, ASF के जवानों की भी कोशिश है कि फौरी तौर पर जो लोग यहाँ पर गैर जरूरी तौर पर खड़े हैं उनको दूर किया जाए, ताकि फौरी तौर पर इमदादी काम तेज से तेज हो सके। रेस्क्यू टीमों की जाने से कोशिश की जा रही है कि जहाज में जितने भी अफराद जो जख्मी हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। कराची के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि छिपा ईदी रेस्क्यू की तमाम तर टीमें जो है मलीर कैंट के एतराफ और मलीर में पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है जल्द अज जल्द तमाम तर जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि जावकुआ के तमाम इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है ताकि शवाहिद जमा करने में कोई मुश्किलात का सामना हो। पहली तरजीह यही है कि तमाम तर जख्मियों को फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। पुलिस अफसरान कहते हैं कि जहाज गिरने की फौरी बाद जो है आग लगी थी, जिससे जो है शदीद मुश्किलात का सामना है और नुकसान बढ़ने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं ताकि जल्द अज जल्द ये जो एतराफ के घरों में आग लगी है, 4 घरों को बताया जा रहा है कि उनमें आग लगी है जहाज के गिरते ही फौरी बाद। हमले के बारे में PIA जराये के हुकाम कहते हैं कि 90 से ज्यादा मुसाफिर हमला इस जहाज में मौजूद था, जो लाहौर से कराची आ रहा था और कराची में लैंडिंग से कुछ देर कबल ही ये बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब बिल्कुल सामने मॉडर्न कॉलोनी का इलाका कहलाता है, कास्मिक टाउन, वहां पे गिरा है जहाज, जहां पर 4 घरों को भी इससे 120 गज के घर बताए जाते हैं जिनको मुतासिर किया गया है। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां भी यहाँ पर जावकुआ पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से तमाम तर अफराद को दूर किया जा रहा है ताकि इमदादी काम तेज से तेज हो सके। पुलिस के सीनियर अफसरान और रेंजर्स के भी सीनियर अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी तरजीह है कि पहली बुनियाद पर जितने भी जख्मी अफराद हुए उनको यहाँ से फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि कोशिश की जा रही है सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सूरत हाल में जख्मी है उन्हें जिना अस्पताल और मरीज कैंट में जो अस्पताल मौजूद है वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा, फयाज यूनुस, ये भी बताएगा, जैसा कि आपने बताया कि 90 से ज्यादा इसमें मुसाफिर सवार थे और ये रिहायशी आबादी के ऊपर गिरा है, तो कितने घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा है? 4 के बारे में आपने बताया कि 4 घरों में जहाज के गिरने की वजह से आग भी लग चुकी, तो ओवरऑल एस्टिमेट क्या इस वक्त लगाया जा रहा है? देखिए, पुलिस के अफसरान कहते हैं कि इस वक्त जानी नुकसान के बारे में नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता जख्मियों के बारे में वो कह रहे हैं कि जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पहले इब्तदाई तौर पर वो कहते हैं कि कोशिश की जा रही है जो क्रिटिकल जख्मी है उनको कराची जिला अस्पताल और शहर के दीगर बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। पुलिस के अफसरान ये भी कहते हैं कि तमाम तर अस्पताल इंतजामिया से वो बराह रास्त रास्ते में और तमाम तर शहर के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज भी कर दी गई है और कोशिश की जा रही है जल्द अज जल्द इन जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। जिन 4 घरों के बिल्कुल करीब जहाज गिरा है वहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन में मसरूफ है। पुलिस, रेंजर्स और उनके साथ फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ है और यहाँ से बिल्कुल करीब सिविल एविएशन के भी जो फायर टेंडर्स है वो भी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। वो भी आग पर काबू पाने का सिलसिला जो है बढ़ा दिया गया है ताकि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके और इन 4 इमारतों को मुकम्मल तौर पर इस जहाज के तमाम पर जो मलबा है इसको क्लियर किया जा सके। इस वक्त तक नहीं बताया जा रहा पुलिस की जानिब से कि कितने अफराद दुनिया पानी से रुखसत हो गए। पुलिस का यही कहना है कि 90 से ज्यादा अफराद के बारे में जो PIA जराये और सिविल एविएशन जराये ने पुलिस को तस्दीक की जहाज में मौजूद थे, जिनमें अमला भी मौजूद था और जहाज में मुसाफिर भी मौजूद थे। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जैसे ही जहाज लैंडिंग से कुछ देर कबल कास्मिक टाउन में नीचे की तरफ हुआ है तो वहां पर गिरा है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद जो एतराफ के घर है उनमें आग लग गई है। कोशिश की जा रही है, पुलिस से तमाम तर एतराफ के घरों को भी अब खाली करा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू ने तमाम तर गलियों को मुकम्मल तौर पर अब सील कर दिया। पुलिस और रेंजर्स ने तमाम तर जो जख्मी है उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि फौरी तौर पर तमाम तर जख्मियों को यहाँ से करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं और PIA जराये कहते हैं कि लाहौर से ये कराची आने वाली 302 PK फ्लाइट थी जो बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग से कुछ देर कबल ये जहाज गिरा है, जिससे अब तक कितने अफराद जख्मी हुए और कितने अफराद दुनिया पानी से रुखसत हो गए ये PIA जराये की जानिब से ताहाल बताया नहीं जा रहा। लेकिन जो रेस्क्यू जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में लोग इस जहाज गिरने से जो है शदीद जख्मी हुए, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिन्हें फौरी तौर पर कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज की जा रही है। जल्द अज जल्द जो शहर भर की तमाम तर जो एम्बुलेंसेज थी
उनको भी यहाँ तलब कर लिया गया है ताकि जितने भी जख्मी यहाँ से मिले उन्हें करीबी अस्पतालों में फौरी तौर पर मुंतकिल ये किया जा सके। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि तमाम पर जो सीरियस क्रिटिकल जख्मी है उनको शहर के बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करें ताकि उनकी जान बचाने में किसी किस्म की मुश्किलात ना हो सके। इससे ये भी कहना है कि तमाम तर घरों के बाहर नफरी को इसलिए तैनात किया गया है कि तमाम तर सूरत हाल के बाद किसी के घर में कोई गैर शख्स दाखिल ना हो सके, वहां से लूट पाट ना कर सके। तमाम तर शवाहिद को जमा करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि एएसएफ के साथ पुलिस, रेंजर्स और दीगर टीमों ने तमाम तर इलाके को कॉर्डन कर दिया और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर्चिंग का अमल जारी है। जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल करने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है।